कहते हैं कि हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, तो हमें किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। जान लेने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को पछतावा ना हो, अपने किए पर उसके बारे में शर्मिंदगी ना हो, तो समझ लीजिएगा कि उसकी पीछे की जो वजह रही होंगी वो वाकई में ही बड़ी वजह रही होंगी। आज की घटना को जो भी लोग सुनते हैं, उसके बारे में जिसने भी जानने की कोशिश की है, उसकी वजह को जानकर किसी को भी कोई पछतावा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र से। दरअसल इसी थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है और एक दंपति अपने बेटे के साथ किसी कंपनी में नौकरी करती है। नौकरी कर 3 सितंबर की रात लगभग 8 बजे रोज़ाना की तरह अपने घर के पास आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने जगह जगह पर खून के छींटे पड़े हुए थे। जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो जाकर देखते हैं कि जो उनका बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और वो कक्षा 9 का छात्र है, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है और ज़िंदगी के लिए सिसक रहा है। लगभग सांसें उसमें बची हैं या नहीं बची हैं, मगर परिवार वालों ने आनन फानन में ही उसको गोद में उठाया और तुरंत ही नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। जैसे ही उस बालक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले यह इन्फॉर्मेशन नरेला थाना क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। इससे पहले कि उस तक पुलिस पहुंचती, यहाँ तक अपनी बातचीत करती, उस बालक ने, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, दम तोड़ दिया था उसने अपना। और परिवार वाले ये जानने की कोशिश में थे कि आखिरकार उनके बेटे के साथ ये भयानक वारदात क्यों हुई है, किसने की है। ये बड़ा सवाल था। अब पुलिस वाले परिवार वालों से ही बातचीत कर रहे हैं। कई सारे एंगल थे, दुश्मनी, लेन देन, रंजिश, लेकिन कोई भी ऐसा एंगल नहीं निकल कर आया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस बालक को किसी भारी वस्तु से बार बार मारा गया था, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई थी और उसी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, फोरेंसिक टीम भी जाती है, 2 डॉग स्क्वाड भी जाते हैं। यहाँ से सबूत जुटाने की बार बार कोशिश की जाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली हैं और उसे कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। पुलिस इसकी गहराई में जाना चाहती थी, इसीलिए पुलिस घर के आसपास जितने भी घर थे, जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे, उन घरों को खंगाला, उन घरों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। साथ ही अलग अलग 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी करती है, मगर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने फिर इस परिवार से बातचीत की, इसके बारे में जानने की कोशिश की कि यहाँ पर कौन कौन लोग आते थे और क्या मामला था, मगर पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे कर टाइम बढ़ता जा रहा था। 4 तारीख आ जाती है और 4 तारीख की शाम तक जब घर वालों से बातचीत करते हैं, यहाँ के नरेला थाना इंचार्ज हैं अशोक कुमार, घर वालों से बोलते हैं कि बारीक से बारीक बात भी अगर आपको मालूम है तो आप उसके बारे में जिक्र कीजिए। बात बारीक थी, लेकिन केस वहीं पर छिपा हुआ था। आखिरकार पता चलता है कि घर वालों ने जब अपने घर में एंट्री करने से पहले उस ताले का जिक्र कर बैठते हैं, ताला खोलते हैं। जब बालक उसके अंदर बंद है तो ताला बाहर से बंद करने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इस घर की 3 चाबियां हैं। एक चाबी इस परिवार के साथ रहती है, दूसरी चाबी घर में रह जाती है और तीसरी जो चाबी है इसकी बहन के पास होती है। यानी कि इस घर के बारे में अगर जिक्र करें तो इस घर में एक पति पत्नी, उनके 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी ने पिछले ही साल यानी कि सन 2020 में लव मैरिज की थी और यहीं पास का एक युवक उसी से लव मैरिज की थी। उस लड़की का यहाँ पर आना जाना होता रहता था। कभी कभी घर में ताला लगा होता था तो वो लड़की के पास जो चाबी होती थी उसी से वो आती जाती थी। 2 चाबी मिल जाती हैं, मगर तीसरी चाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। यानी उस लड़की से, जिसका नाम है मंजू, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार चाबी तुम्हारे पास है या नहीं है, या इस वक्त जब ये घटना हुई थी तब तुम कहाँ थी। मंजू एक काल्पनिक नाम है। जो लड़की मंजू है वो किसी काम से बाजार गई हुई थी
और उसका पुलिस को सबूत मिल जाता है। घटना के दौरान वो वाकई में बाजार गई हुई थी। अब उसके पति से पूछा जाता है, विकास नाम होता है उसका। विकास से पूछताछ की जाती है तो विकास भी कहता है कि वो भी बाजार गया हुआ था, लेकिन वो कोई ठोस सबूत अपना पेश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पुलिस के जो शक की सुइयां थी अब विकास की ओर टिक जाती हैं। पुलिस उससे फिर से पूछताछ करती है तो अगली पूछताछ में वो फिर से अपना बयान बदल देता है। दूसरी बार पूछताछ करती है तब भी बयान बदलता है। लगातार बयान बदलने पर ही पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं विकास का ही हाथ है। उसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और कड़ाई से जब उससे बातचीत करती है तो वो धीरे धीरे ये बातें बतानी स्टार्ट कर देता है। विकास जब हत्या की वजह बताता है तो किसी की भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बोलता है कि रक्षाबंधन के दिन उसका साला, जिसका नाम राहुल है, उम्र लगभग 16 साल है, वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए आया हुआ था। राखी बंधवाने के बाद वो उस रात वहीं सो जाता है और दोनों बहन भाई बातचीत करते करते, बहन उससे बिल्कुल भी बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, दिलचस्पी नहीं ले रही थी, बार बार डांटने की कोशिश कर रही थी और उससे दूसरे कमरे में जाने के लिए कह रही थी। मगर राहुल था कि वो जिद पर अड़ा हुआ था, उसे वहीं रहना था। इसकी बहनोई यानी कि विकास को वो कोई इसमें ऐतराज़ नहीं था। वो जाकर दूसरे कमरे में सोता है, दोनों बहन भाई अपने कमरे में रहते हैं और इसी बीच लगभग रात के किसी वक्त उसकी आँख खुलती है विकास की। वो जाकर देखता है तो अपनी आंखों से देखने के बाद उसे यकीन नहीं होता है कि राहुल अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उससे बदतमीजी कर रहा था और मंजू उसका विरोध कर रही थी। लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और ये देखकर उसके आंखों में पानी आ जाता है। वो रोने लगता है कि आखिरकार एक भाई अपनी बहन के साथ इस तरह से बदतमीजी, ये दरिंदगी, ये हैवानियत कैसे कर सकता है। तब तो बात आई गई हो चुकी थी, लेकिन इसने यहीं से फैसला कर लिया था कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। अगर दिन निकलता है, राहुल अपने घर पर पहुंच जाता है और वो अगले ही दिन फिर मंजू से बातचीत करता है तो मंजू एक एक बात उसे बताने लगती है। दरअसल उसका भाई उसके साथ कई बार अवैध संबंध बना चुका था, वो भी ज़बरदस्ती। ये विरोध करती थी लेकिन वो विरोध के बावजूद भी वो नहीं मानता था। इस बात कुछ ऐसी थी कि इस बात का जिक्र ना वो अपनी माँ से कर सकती थी, ना परिवार के किसी सदस्य से कर सकती थी और ना ही ये बात अपने पति से बता सकती थी। मगर ये घिनौना काम लगातार हो रहा था जिसकी वजह से मंजू परेशान थी और इस बात को देखने के बाद विकास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विकास ने इसके बाद फैसला कर लिया था कि वो अपने साले को सबक सिखा के ही रहेगा और उसने पूरी प्लानिंग के साथ, जब उसकी पत्नी किसी काम से बाजार चली जाती है और उसका बड़ा साला, ससुर और सास नौकरी पर चले जाते हैं, तब वह इस घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और घर जाता है। बताया ये भी जा रहा था कि वो राहुल को कई बार समझा चुका था, रक्षाबंधन से लेकर और अब तक, लेकिन उसके बाद भी राहुल की हरकतों में, उसके बर्ताव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तभी इसने घर जाकर उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि भारी वस्तु से उस पर लगातार वार करता रहा और तब तक उसको मारता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। हालांकि अब उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार भी कर लिया, जेल भी भेज दिया। विकास कहता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, उसने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। कभी कभी ये सच कहा है किसी ने कि वारदात जो होती है, घटना जो होती है, किसी की हत्या हो या कुछ भी हो, इस तरह के बड़े अपराध जो होते हैं उसको सुनकर इतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा उसके पीछे की वजह को सुनकर आता है। आज की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो भी लोग इस घटना की वजह सुनते हैं वो वाकई ही शर्मसार हो उठते हैं और इंसानियत की कहीं ना कहीं शर्मसार हो उठती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।